अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मियाँ हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिकी जहांगीरी आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। कुछ दिनों से कुछ दोस्त अहबाब जो है कुछ सवालात कर रहे थे कि जिन्नात के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमें दी जाए, उसके हवाले से वीडियोस बनाई जाए कि जिन्नात की कितनी उम्र होती है, क्या जिन्नात भी मुत्तकी परहेजगार होते हैं, क्या जिन्नात अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, और जिन्नात और आसेफ ज़्यादा लोगों में क्या फ़र्क होता है कि जिस शख्स पे जिन्नात का गलबा होता है वो क्या होता है, जिस पे आसेफ का गलबा होता है वो क्या होता है। आज इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे और जितनी इंफॉर्मेशन आप तक दे सके वो देंगे इंशाल्लाह। इस सब सवालों के ऊपर एक मिसाल मिलती है जो कि इंशाल्लाह आपके तकरीबन सवालात के जवाबात इसमें आपको मिल जाएंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जिन्नात पेश होता है, तो वो जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे कुरान की तालीम लेनी है। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैंने तौरेत की तालीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ली, ज़बूर की तालीम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से ली और इंजील की तालीम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ली। वो जिन्नात कौन था? उस जिन्नात का नाम था हाम, इसके बाप का नाम था हीम, हीम के बाप का नाम था लाकेश और लाकेश के बाप का नाम इब्लीस था। यानी कि ये हाम जो था ये इब्लीस का पर पोता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इसकी उम्र पूछी तो इसने बताया कि या रसूल अल्लाह, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया तो वो मुआजरा भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हजरत आदम के दौर से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक वो जिन जो था वो जिंदा था। तो इससे आप लोग इसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या जिन्नात, हर इंसान जिन्नात को देख सकता है, और अगर नहीं तो ऐसा क्यों? हर इंसान और जिन्नात, जिन्नात का और इंसान के बीच पर्दा तब हुआ जब तूफान नूह आया, वरना तूफान नूह से पहले इंसान और जिन्नात के दरमियान कोई पर्दा नहीं हुआ करता था। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जिन्नात और आसेब में क्या फर्क होता है। जैसे कि हम सुनते हैं कि किसी के ऊपर आसेब का गलबा है, तो आसेब क्या है? वो आसेब, वो आसेब ये है कि जैसे हम नाम सुनते हैं चुड़ैल का, डायन का, ये चीजें जो होती है ये शयातीन में शामिल होती हैं, इनका शुमार शयातीन में होता है। जिन्नात इनसे अलहदा है। अच्छा, ये कौन होती हैं? जो चुड़ैलें होती हैं वो कौन होती हैं? जो डायनें होती हैं वो कौन होती हैं? ये वो होती हैं जो गैर मजहबी लोग होते हैं और काला जादू करते हैं, सिफली का अमल करते हैं, कबाला जादू करते हैं, मुख्तलिफ जादू करते हैं, मुख्तलिफ सहर करते हैं और उनको उनका उरूज हासिल होता है उसके ऊपर। तो जो औरत कम उम्री में मर जाती है इस फेल के दरमियान, तो मरने के बाद वो चुड़ैल बनती है, और जो औरत ज्यादा उम्री में मरती है इस फेल में वो डायन बनती है। इसका गलबा जिस शख्स पे होगा उसको ख्वाब के जरिए जो है वो इंडिकेशन देना शुरू हो जाती है। ख्वाब क्या है? ख्वाब जो है वो नबूवत का 46वां हिस्सा है।
हमारे साथ ऐसा कोई गलबा होता है, जादू, जिन्नात, आसेब, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ख्वाब के जरिए हमें इंडिकेट करता है। अच्छा, वो ख्वाब क्या होते हैं? वो ख्वाब ये होते हैं कि कोई काली भैंस या कोई काली गाय या कोई कुत्ता या कोई ऊंट या कोई सांप या कोई छिपकली आपके पास आ रही है, आपके पीछे आ रही है। इसके अलावा ख्वाब की क्या अलामत होती है? जैसे आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हो, आपके ऊपर कोई भारी भरकम चीज आपके ऊपर गिर रही हो, कोई ऐसी चीज आपको नुकसान पहुंचाना चाह रही हो, तो यह आपके लिए इंडिकेशन होता है कि आपके साथ जादू या जिन्नात का मामला है। और अगर कोई शख्स ये ख्वाब देखे कि उसको सांप ने डंग मार दिया है, बिच्छू ने डंग मार दिया है, कुत्ते ने काट लिया है, या भैंस या ऐसे बैल ने जो है उसको टक्कर मारी है, उसको जख्मी किया है, या वो किसी ऊंची जगह से गिर चुका है, या कोई भारी चीज उसके ऊपर गिरी है, तो ये इस चीज का इंडिकेशन होता है कि आपके ऊपर जादू के या जिन्नात के मामला हो चुके हैं और उससे आप मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जादू और जिन्नात में क्या फर्क है, कि अगर ये ख्वाब आते हैं तो जादू में क्या फर्क होगा और जिन्नात में क्या फर्क होगा? इसमें यह फर्क होगा कि जिसके ऊपर जादू के मामलात होंगे वो मेंटली मुतासिर होगा, जहनी मुतासिर होगा, और जिसके ऊपर जिन्नाती मामलात होंगे वो जिस्मानी मुतासिर होगा। अच्छा, ये जो दोनों अलामतें मैंने आपको बताई, ये शुरुआत है, यानी कि ये शुरू में ये अलामतें होंगी कि जिसके ऊपर जादू का गलबा होगा वो जहनी तौर पे माऊफ होना शुरू हो जाएगा, वो जहनी तौर पे मुतासिर होना शुरू हो जाएगा। और जिसके ऊपर जादुई जिन्नाती मसला होगा वो जिस्मानी तौर पे मुतासिर होना शुरू हो जाएगा, उसका रहन सहन मुख्तलिफ हो जाएगा, उसका लोगों से बात करने का अंदाज बदल जाएगा, उसकी तबीयत में तेजपन आ जाएगा, गुस्से की शिद्दत इख्तियार हो जाएगी, या फिर अकेलापन पसंद करेगा। ये शुरुआती अलामतें हैं। जिस शख्स को भी ऐसा ख्वाब आए तो उसको चाहिए कि फौरन जब भी वो सो के उठे इसके डर से, तो वो एक तस्बीह कम से कम लाहौल पढ़े। इसके साथ साथ जिस शख्स पे आसेब का गलबा होगा, बुरी चीजों का गलबा होगा, उसको ख्वाब में बुरे ख्वाब आएंगे, जिना होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ कोई ऐसी औरत, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी शय उसको ख्वाब में जाहिर होगी, नजर आना शुरू हो जाएगी, और वो उससे दूर भागेगा, उससे डरेगा। और ख्वाब में ऐसा ऐसा ख्वाब भी आएगा उसको बाज़ औक़ात कि वो उस औरत से दूर भाग रहा है, लेकिन वो औरत जहां जा रहा है वो औरत वहां मिल रही है। तो ये समझे कि आपके ऊपर आसेब का, किसी चुड़ैल का या किसी डायन का गलबा है, या उसकी बदनजर के शिकार है। इन तीनों चीजों के लिए आपको चाहिए कि आप किसी आमिल से, किसी साहिब नजर से, किसी ऐसे शख्स से जो इन सारे कामों को जानता हो, उससे राब्ता करें। अगर किसी शख्स पे जिन्नाती गलबा होता है तो वो सदका दे, जादुई गलबा होता है तो वो सदका दे, आसेबी सदका होता है, आसेबी मामला होता है तो वो सदका दे। अगर किसी शख्स पे आसेबी मामला है तो वो क्या करे, क्या सदका दे? वो गोश्त का सदका दे, फेफड़ों का सदका दे। अगर किसी चीज पे जिन्नाती गलबा है तो वो क्या करे? उसके सदके में कुछ चीजें मुख्तलिफ होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता होती, और हम उसके सदके में भी गोश्त या अनाज का सदका दे रहे होते हैं। उसका सदका यह होता है कि जिस पे जिन्नाती गलबा हो वो 1.25 किलो हड्डी गुड्डी, इसके साथ साथ
100 ग्राम लकड़ी का कोयला, 100 ग्राम पत्थर का कोयला, 1 शीशी इत्र की, जो काला रंग हो जिस इत्र का, वो इत्र की शीशी, और 3 से 4 गुलाब, जो खिले हुए गुलाब हो। ये 4-5 चीजें जो है उस शख्स पे से वार कर कब्रिस्तान में रख दे ले जाकर। तो कितना ही शदीद जिन्नाती गलबा होगा, इंशाअल्लाह वो फौरी खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ किसी शख्स पे जादुई गलबा हो, बंदिश का गलबा हो, तो वो अनाज का सदका करे। अगर उसको उसकी कारोबार पे बंदिश है, उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में उसको घेरा रखा है जादू ने, सहर ने, उसका गल्ला जो है वो बंदिश से बांध दिया है, तो वो अनाज का सदका दे। अगर किसी शख्स को जिस्मानी मामला है, सहर बिल अमराज के मामलात हैं, जिस्मानी मर्ज में मुब्तला कर दिया गया है, तो वो गोश्त का सदका दे। गोश्त के लिए बेहतरीन दिन जो है वो मंगल और हफ्ते का है। जो भी गोश्त का सदका दे वो मंगल के दिन गोश्त का सदका दे, और जो भी अनाज का सदका दे वो हफ्ते के दिन अनाज का सदका दे। इंशाअल्लाह सदके की बदौलत ये जो मैंने आपको सदका बताया है, ये सदका आप करें, इंशाअल्लाह आपको इन चीजों से जो है वो छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ जो शख्स भी सहर की परेशानी में मुब्तला है, जिन्नात की परेशानी में मुब्तला है, आसेब की परेशानी में मुब्तला है, वो शख्स रोजाना की बुनियाद पे 41 मरतबा चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़े, और 41 दिन कमो बेश पढ़े। तरीकेकार यह होगा कि पहले आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, फिर सूरह इखलास पढ़नी है, फिर सूरह काफिरून पढ़नी है, फिर सूरह नास पढ़नी है, और फिर सूरह फलक पढ़नी है। यह आपने एक सेट पढ़ लिया, इसके आपने 41 सेट पढ़ने हैं। आयतल कुर्सी चारों कुल, आयतल कुर्सी चारों कुल, ऐसे आपने 41 सेट पढ़ने हैं। पानी पे दम करके वो पानी भी पीना है। जो शख्स आसेब के गलबे में मुब्तला है, सहर के गलबे में मुब्तला है, या जिन्नाती गलबा है उसके ऊपर, तो इंशाअल्लाह उसको जो है वो इससे शिफा होगी। वो ये सदके करे और इसके अलावा अपना ये इलाज करे। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में आपके सवालात पे इसी तरह हम वीडियोस बनाते रहेंगे। जब तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।